सबसे बढ़िया कांग्रेस थी। कांग्रेस राज्य में क्या कुछ बदला जो वर्तमान सरकार में नहीं है? बहुत बढ़िया था, सब खुश थे, सबके जेब में पैसा होता था। देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा ठुल्ला है, सबसे बड़ा गद्दार है, देश का गद्दार है। गुजराती पे कभी भरोसा मत न करो। हाँ, गुजराती जो है इससे चलता है दिमाग से, ठीक है, दिमाग से लोगों को चूतिया बनाता है, ठीक है। आज कहता है इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, जापान को पीछे छोड़ करके चौथे नंबर पे जो है आज ये आ गया, ठीक है। चौथा नंबर पर अभी बात हो रहा है, चौथा नंबर पर आ गया अपना भारत। हाँ, चौथा नंबर पे आ गया। क्या आप इससे खुश है कि नाराज है? कैसे देखते हैं इस मामले को? यहाँ गरीबी मिट नहीं रही है, ठीक है, गरीबी गरीब है, ठीक है। हाँ, कैसे गरीबी की बात करेंगे? कैसे गरीबी की बात? रोजगार नहीं है क्या? रोजगार कहाँ है? यहाँ सब तो जुमला है, सबसे बड़ा गद्दार तो बीजेपी है। बीजेपी है? हाँ, तो फिर अच्छा कौन है? कौन पार्टी है जो रोजगार? सबसे बढ़िया कांग्रेस थी। कांग्रेस राज्य में क्या कुछ बदला जो वर्तमान सरकार में नहीं है? बहुत बढ़िया था, सब खुश थे, सबके जेब में पैसा होता था, ठीक है। अच्छा। हाँ, और फिर जो भूखे मरते थे वो? कोई भूखा नहीं मरता था यार, कोई भूखा नहीं मरता था। कांग्रेस के राज में ना कोई भूखा नहीं मरता था। सबसे एक बीजेपी है ना, सबसे बड़ा गद्दार, अमीरों की पार्टी है। अडानी अंबानी इसको चलाता है, ठीक है। एक गुजराती है ना, गुजरात पुलिस सबसे बड़ा देश का गद्दार, गुजरात पुलिस। गुजरात पुलिस सबसे बड़ा देश का गद्दार है, मानते हैं? हमको गुजरात और गुजरातियों पर नहीं बोलना है। गुजरातियों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो गुजराती पे भरोसा करे, मंत्रिमंडल में बैठे हुए सब गुजराती ही है, ठीक है, कोई हिंदुस्तान का नहीं। हमारे राजनाथ सिंह चाचा जी यूपी से है। यूपी से है राजनाथ सिंह, फिर कैसे? उनको जो पोस्ट दिया गया वो भी ऐसा ही है, मिली जुली है, ठीक है। चिराग पासवान जी बिहार से है। चिराग पासवान जी सबसे बढ़िया नेता है, ठीक है, बढ़िया नेता। हाँ, और क्या, मुख्यमंत्री के बनने लायक है वो, ठीक। देश के गद्दारों को गोली मारो, गुजराती मंत्री सालों को, ठीक है। भाई मैं कहता हूँ मोदी सही है, अब की में मोदी की जगह पे योगी को बनाया जाए। दिल्ली में बहुत गुंडागर्दी हो रही, लड़की नहीं संभाल पाया, लड़कियों का बलात्कार हो रहा, इसमें लड़कियां लाखों घूम रहे हैं यहाँ चांदनी चौक पे, उनको दिन दहाड़े गोली मार दी जाए। हाँ, तुम भी बोलो ना उसमें। मानते हैं आप योगी अगर प्रधानमंत्री जी बनते हैं तो आप उनको कैसे देखते हैं? योगी को तो मुलायम सिंह चाचा ने बचाया, ठीक है। जब उनकी मुलायम तो अपना घर नहीं बचा पाया तो योगी को जब मऊ में, आजमगढ़ मऊ में जब नंगे करके योगी पे जब लट पड़ रहा था थाने में, ठीक है, उस समय मुलायम चाचा ने बोला कि छोड़ दो, मर जाएगा ये, ठीक है। वो दिन याद करो ना, वो दिन याद करो जब आजमगढ़ मऊ में ऐसी बात हो रही थी, ठीक है, कि जब गांड पे लट पड़ रही थी ना, तब बोला मर जाएगा, 20 साल 22 साल का छोड़ा है, मर जाएगा ये, ठीक है। ऐसा गलत बात है, गद्दारी में पकड़ा गया, ये गलत बात है, ये बात गलत है। आए यूपी में चलो, अभी यूपी में चलो, 50 लाख रुपया लेके ऐसे पन्नी में भर के कोई बेहड़ के लौड़ा छू नहीं सकता। और दिल्ली में भी तुम 500 लेके चलो, अभी छीन लेगा। काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और जो मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल के अलावा जो भी एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, उन लोगों को चेतावनी देने की ज़रूरत है, क्योंकि अकेला आदमी पूरे देश को नहीं संभाल सकता। उसके घटक दल और एमएलए, एमपीज़, इन सबके ज़रिए मॉनिटरिंग की जाती है पूरे देश के ऊपर। अगर सांसद ही अभद्र व्यवहार करेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से उनको वोट मिला उन लोगों की विकास के बारे में नहीं सोचेंगे और अनाप शनाप अनर्गल वर्गल बातें करेंगे, जो कि उनका काम नहीं है। रक्षा मंत्री का जो काम है वो रक्षा मंत्री करेगा, और जो काम सेना का वो सेना करेगी। लेकिन सारे के सारे जो है वो एक ही काम करने लग जाते हैं। ये क्या बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है? ये तो नहीं, मेरी आप अगर विपक्ष या जनता में से कोई आदमी कोई बात करता है तो ये कहते हो कि आप सेना पर सवाल कर रहे हो, सेना का अपमान कर रहे हो। और अगर यही बात जो सत्ता में पार्टी होती है उनके लोग अगर ये बात कहते हैं तो साहब ये बात जो है अपराध नहीं है कि ये बात, ये वो सेना का अपमान नहीं है कि वो वाली बात। फेल का ब्यौरा मांगना, हर जगह पर ब्यौरा मांगना, हर जगह पर डाटा मांगना। लेकिन ये बात ये ना कि आप किसी भी सेना की बड़ी अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बताकर इस तरीके से परोस रहे हो देश के सामने, क्या वो सेना का अपमान नहीं है क्या? ये गलत बात है ना। ऐसी बात तो, अरे आप पहली बात तो ये कि एक मापदंड बनाओ चुनाव के अंदर
पोस्ट ग्रेजुएट से नीचे तो जो ना चुनाव लड़ने नहीं चाहिए। यानी ग्रेजुएशन से नीचे चुनाव नहीं लड़ा। पोस्ट ग्रेजुएशन नीचे नहीं लड़ने चाहिए। आप ये देश का मामला है साहब। ग्रेजुएशन तो आप आम लोग कर रहे हैं। ग्रेजुएशन की तो बहुत संख्या बढ़ चुकी है। पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए आज की तारीख में। पार्षद भी पोस्ट ग्रेजुएशन नीचे नहीं होना चाहिए, तब जाकर लोगों के अंदर विवेक आएगा और एब्जर्वेशन आएगी। देखो संयम से और सिक्स ऑफ सेंस से और एब्जर्वेशन से ही जो है देश चल सकता है। और एब्जर्वेशन शिक्षा के बाद आती है और शिक्षा के से पहले जो एब्जर्वेशन आती है अनपढ़ लोगों में भी होती है, लेकिन उसकी गारंटी और उसको तलाशे कहाँ पर, उसको तलाशने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि वो हज़ारों में 2-4 मिलते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखा के बाद में गारंटी हो जाती है कि ये आदमी में विवेक है, ये आदमी देश को संभालने में, देश की गरिमा को बचाने में गलत है। सर क्या बात गलत है? इसलिए बात गलत है कि पोजीशन के हिसाब से पढ़ाई लिखाई पर चुनाव नहीं होगा। चुनाव प्रजातंत्र के राज पर होगा। चुनाव लोक नीति पर होता है। अगर सब आदमी बीए ऑनर्स कर लेगा, गेहूं चावल कौन पैदा करेगा? ये रोड कौन बनाएगा? ये मकान कौन बनाएगा? जिस तुम चलते हो पढ़े लिखे, चलो मेरे साथ 20 घंटे तुम नौकरी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो पढ़े लिखे वाले। इसलिए बता रहा हूँ हमारे देश में अनपढ़ भी जरूरी है, ग्रेजुएशन भी जरूरी है। देखिए अनपढ़ों पर सवाल मत उठाना, पदों की गरिमा पर सवाल मत उठाना, किसानों पर सवाल मत उठाना। पदों की गरिमा की बात चल रही है यहाँ पर। पदों की गरिमा के हिसाब से जो जहाँ डिजर्व करता है वहाँ पर वो जाना चाहिए। ना तो मैं किसी मजदूर को रोक रहा हूँ कि वो सड़क ना बनाए, ना मैं किसान को रोक रहा हूँ। सबको उनका उचित मुआवजा और उचित आय मिलनी चाहिए, हर रोज मिल रहा है, मिलनी चाहिए। मिल रहा है। 6,000 से बढ़ के 12,000 हो गया। तो ये भाई बहुत देर से सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हो भाई? नहीं 6,000 रुपया जो पहले किसान को मिलता था उसको बढ़ा के 12,000 कर दिया गया है। तो यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो टेररिस्ट अटैक करते हैं उनको मार के घर में घुस के मारना चाहिए। तो मारना ही चाहिए उन्हें। जो हमारे भाई बहनों को मारेंगे हमें भी उन्हें मारना चाहिए। वो तो टेररिस्ट को मारा है हमने, किसी के भाई बहन फायर तो लगा दिए ना। सीज फायर लगाया तो हमने उतना मार के लगाया। अब हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि और हम वॉर को बढ़ाए, क्योंकि अभी हमको तरक्की करना है। अभी हमें तरक्की करना है। अभी हम और वॉर नहीं लगेंगे। हमारे ही सोल्जर्स मरेंगे, हमारी ही बर्बादी होगी और हमें नहीं लड़ना चाहिए। अभी हमको स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जो है ना पाकिस्तान से हार गई, पाकिस्तान से हार मान गई। हार कैसे गए हम लोग? हमने इतने उड़ाया, सैटेलाइट इमेजेस है हमारे पास। हमने उनके एयरबेस उड़ाया, हमने उनके न्यूक्लियर बंकर को उड़ाया। न्यूक्लियर बंकर को हम लोगों ने उड़ाया। आप तो जानते ही होंगे। लेकिन उसे भी तो झूठे बता रहे हैं। जो आतंकवादियों को क्यों नहीं मारा अभी तक? उन 4 आतंकवादियों को तो मारा। आप देख लीजिए सैटेलाइट इमेजेस। 150 को मारा है। क्या मारा? और सुनो दूसरी बात ये, आतंकवादियों को आप जीवित रखते तो ज्यादा फायदा मिलता आपको इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। कैसे मिलता? बिल्कुल। अरे वो पाकिस्तान में, वहाँ पे कुछ है ही नहीं लॉ। अरे भैया पाकिस्तान के लोग की बात नहीं है। आप उनको अरेस्ट करके यहाँ लाते हैं। ये भैया आप सुनिए, आप बात सुनिए। इंटरनेशनल कोर्ट में साबित करना पड़ता है। इंटरनेशनल कोर्ट की क्या वैल्यू है? वो हमारे मार के चल गए। तो मतलब तुम्हारी वैल्यू है? इंटरनेशनल तुम्हारी वैल्यू है, मतलब हम मार के आए ना। कमाल कर दिया इन्होंने। सब राजनीति है, सब राजनीति है। ये राजनीति कह रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट की क्या वैल्यू? अगर इंटरनेशनल कोर्ट की वैल्यू रहती तो आज कश्मीर हमारे पास रहता। कोई आतंकवादी नहीं मारा गया, सब ये जो मध्यस्थता किए, कहा जा आरोप लगता रहा है कि ट्रम्प जो है इसका मध्यस्थता किया, इसे कैसे देखते हैं? ट्रम्प जो है वो ट्रम्प क्रेडिट लेने ज़्यादा खोजते हैं वो। इसलिए यूएस ब्रोकर्ड पीस सीज फायर जो बोला गया है, हमारे देश का है। यूएस ब्रोकर्ड कौन है? बोला गया है। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने ये बोला है कि ट्रम्प क्या इसमें कोई रोल नहीं था। और ट्रम्प ने भी ये बोल दिया था स्टेटमेंट पे अगले अपने कि इसमें यूएस का कोई रोल नहीं था। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी।